और हमने किसानों को DAP का कम यूज़ करके SSP का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके मतलब इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया। अगर जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उसके अंदर DAP का उपयोग कम करके किसान ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुपर का यूज़ करेगा तो उसके मतलब कम लागत के अंदर उसको अधिक मुनाफा मिलेगा और उसकी जो लय परसेंटेज है, ऑयल परसेंटेज है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगी। मूंगफली की फसल के अंदर सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है वाइट गर्भ, जिसको सफ़ेद लट बोलते हैं, गोजा लट बोलते हैं। सगला भाईना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किसाना के लिए और जवाना के लिए प्रतिबद्ध खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, फिलहाल मैं उपस्थित हूँ चनाना ग्राम पंचायत में। अभी देखा कि जल्दी ही आपने खरीफ की फसल की बुआई होनी है और बिन लेके किसान ही जो कुणसों के बीज ली ताकि उन्नत किस्म की फसल व पैदावार कर सकें और कम लागत में अच्छी फसल की पैदावार कर सकें। बी के लिए लगातार किसान प्रयासरत ही और जानकारी अलग अलग जगहों जुटा रहे हैं। अभी फिलहाल चनाना ग्राम पंचायत में एक जो कृषक गोष्ठी को आयोजन करवाया जा रहा है, मैं पूरी जानकारी दिलवाती हूँ। हालांकि अभी किसान ही तपती दोपहर में भी सही जानकारी लेने के लिए उपस्थित ही। सौ पहली बात तो कि को यो एक प्रयास की के द्वारा करो जा रहा है, बी के बारे में मैं थान जानकारी दिलवाती हूँ और ये जानकारी जो किसाना निकमैन दी जा रही है वह भी मैं थान दिलवाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि बहुत सा झुंझुनू का बहुत सा किसान ही जो हर कोई किसान जो की धूप में या फिर काम में बिजी होने की वजह शायद कौन पूछ पाए होगो, इसलिए यो एक प्रयास की बात तक यह सही जानकारी आप पहुँचा सका। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सौ पहले तो मैं चाहूँगा थारो परिचय अपना दर्शकों करवा दो। मेरा नाम BS नरूका है और मैं जो राजस्थान बीज भंडार है उसके द्वारा एक किसान संगोष्ठी रखी गई है। उसी संगोष्ठी के अंदर हम यहाँ पर आए हैं और हम किसानों को हमारी कंपनी के बारे में और हमारी कंपनी के जो उत्पाद है उनके बारे में हम जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी जो विलोवुड केमिकल लिमिटेड है ये मल्टीनेशनल कंपनी है और ये भारत के साथ साथ विदेशों के अंदर में ही काम कर रही है। 50 से अधिक देशों के अंदर ये काम कर रही है और ये कंपनी कीटनाशक, फंजीसाइड और PGRs बनाती है। इसके रिसर्च सेंटर है, ये अनुसंधान आधारित कंपनी है जो कि हमारे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर काम कर रही है और इसके जो R&D सेंटर है वो गुजरात के अंदर है यहाँ पर। तो ये वहीं पर ही ये अपनी दवाइयाँ बनाती है और किसान भाइयों के लिए पेटेंट प्रोडक्ट, जो हमारे पेटेंट प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर लॉन्च करती है। इसमें बहुत सारे इसके पेटेंट प्रोडक्ट हैं और आज हमने किसान भाइयों को मूंगफली के अंदर, मूंगफली जो फसल है उसके अंदर लगने वाले कीट और उनकी कंट्रोल करने के लिए, उनके रोकथाम के लिए जो भी कीटनाशक यूज होते हैं उनके बारे में हमने आज इनको जानकारी दी है। बिल्कुल, जो किसान हैं शायद जागरूकता के साथ में ये चीज़ सुन रहे भी हैं, क्योंकि कई देर मैं भी देख रहा हूँ। और सब बड़ी चीज़ की बाकी जो फसल पैदावार में जो समस्या आ रही है वह कुछ समस्या बताई भी जा रही हैं कि कौन सो के उत्पाद वे काम में ले रहे हैं और कौन सो के उत्पाद वो और काम में लें ताकि बिने जो और सही है और अच्छी मात्रा में जो पैदावार करी जा सके। कुछ इनकी जानकारी दी जा रही है। हाँ, किसान भाइयों के लिए अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है मूंगफली की फसल के अंदर, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है वाइट गर्भ, जिसको सफ़ेद लट बोलते हैं, गोजा लट बोलते हैं। उसकी रोकथाम के लिए हमने किसान भाइयों को हमारी कंपनी का एक उत्पाद है जिसका नाम है विलोग्जाम FS। ये जो प्रोडक्ट है विलोग्जाम FS, इससे हम कैसे इसको बीजोपचार करना है किसान भाइयों को। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है वो है कॉलर रोट, जिसको काली जड़ बोलते हैं किसान भाई यहाँ पर जी। तो इन दोनों प्रोडक्ट को कैसे यहाँ पर यूज करना है और उन दोनों को, जैसे अपने वाइट गर्भ हो गया और कॉलर रोट हो गया, उसका कैसे अपने को कंट्रोल करना है उसके बारे में हमने इनको जानकारी दी है। जैसे विलोग्जाम FS है, इसकी हमने ये बताया है कि हमने इसको यूज करने से कैसे हम इसको वाइट गर्भ को दूर कर सकते हैं, उसको फसल को बचा सकते हैं। दूसरा विलोनील है, उसको उपचार करके कैसे हम उसको जो फसल है मूंगफली की उसको हम कॉलर रोट जो काली जड़ है उससे उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल, किसान हो अभी आज मिल रहा हो झुंझुनू का और मोस्टली जो चन्नाना के आसपास का किसान उपस्थित हैं कि समस्या मुख्य रूप में निकल के आ रही है। बिकले तो थारी कंपनी कोई प्रयास करो जागो कि वो उपचार भी किसानों दियो जाए। हाँ, एक तो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो आ रही है कि साहब यहाँ पर pH जो लेवल है वो ज़्यादा है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने इनको बताया है कि हमारे कंपनी का एक जो ब्रांड GR है वो आता है जो जिप्सम बेस बना हुआ है। ये जो ब्रांड GR आप देख रहे हैं ये हमारी कंपनी का पेटेंट प्रोडक्ट है
ये जो पेटेंट प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट करता क्या है कि जो यहाँ की जो मिट्टी का पीएच मान है उसको पीएच मान को लेवल पर लाता है, जिससे होगा क्या कि जो पौधा है उसका विकास होने में उसको समस्या नहीं होगी, पौधे का अच्छा विकास होगा। उसके बारे में इनको हमने जानकारी दी है। एक तो पीएच संबंधित समस्या इनकी है, सपेलट समस्या है इनकी है, और कोलर रोड संबंधित समस्या इनकी है। बाकी मूंगफली से संबंधित सारी जानकारी हमने आज इस किसान संगोष्ठी के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुँचाई है। बिल्कुल दोस्तों, और ये संगोष्ठी को आयोजन इसलिए कि किसानों सही जानकारी मिल सके, क्योंकि लगातार ये प्रयास करा जा रहे हैं कि किसान की आमदनी डबल की तरीक़ों करी जाए। तो बिकले यही प्रयास है कि किसान है जो सही मात्रा में कम लागत में ज़्यादा पैदावार का प्रयास करे। बिकले या किसान संगोष्ठी आज सर मैं साउंपली थारो परिचय अपने दर्शकों करवा। मैं राम सिंह बराला, ग्राम सारी जी नज़दीकी है। आज जो किसान संगोष्ठी है, एक मान जो जानकारी दी जा रही है, चाहूँ थोड़ा सा बताया जाए कि के किसानों यूँ फायदों जो मिलेगा। जी, आज के दिन हमने किसान संगोष्ठी का आयोजन किया है। ये विलोवुड कंपनी है जो अच्छी गुणवत्ता के पेस्टिसाइड बनाती है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। और सीड में जो नाथ बाई जीन्स है, ये क्रिस्टल के हैं, इन सब के सौजन्य से हमने आज किसानों की संगोष्ठी का आयोजन किया है। और कड़ी धूप में किसान काफ़ी अच्छी तादाद में किसान इकट्ठे हुए हैं और इनको बढ़िया बढ़िया जानकारी दी गई है। अच्छी कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में भी जानकारी दी गई, खास करके शिवानी जी जो किस कंपनी से मुझे जानकारी, ओस्टवाल जो बहुत बढ़िया किस्म के फर्टिलाइज़र जो बनाती हैं, अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो फर्टिलाइज़र हैं, उनकी निर्माता कंपनी की प्रतिनिधि मिस शिवानी जी बहुत बढ़िया जानकारी दी है, बहुत ही बढ़िया जानकारी। बिल्कुल सर, मैं यह भी जानना चाहूँगा, आज किसान है जो मोस्टली पेस्टिसाइड वगैरह ये छोड़ के थोड़ा सा ऑर्गेनिक कृषि के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो कि इनका भी प्रयास किया जाएगा कि किसान ही जो ऑर्गेनिक खेती है भी की और भी थोड़ा सा मूव करे। हाँ, ऑर्गेनिक खेती के अंदर क्या है कि ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी इनको जानकारी दी है। उसमें इनको गोबर का खाद डालना, बाकी बहुत सारी ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक टाइप के जो भी केमिकल्स होते हैं, जो अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, तो उनके बारे में इनको जानकारी दी है। जैसे हमारा जो मैंने बताया आपको कि हमारा जो ब्रांड GR है वो टोटली ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, तो उसके बारे में जानकारी दी है। तो ऑर्गेनिक ऐसा है कि ऑर्गेनिक कुछ किसान कर भी रहे हैं और कुछ करने की प्रयास में भी है। बिल्कुल, एक जो बीज उपचार ने लेके कुछ जानकारी जो किसान ने दी जा रही ही, पुराना टाइम में जब बहुत बार पहले यह सुनता कि किसाना कन जब कोई दवाई नहीं होती तो वह बीज ने उपचार करके फिर ही खेत में यूज़ लेता। आज नई पीढ़ी आ रही है जो खेती करे, समय कम है, वह इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कौन कर पाए, बस जाएँ बीज भंडारों या फिर कोई भी बीज पड़े तो भी यूज़ में लें। तो बीज उपचारों संबंधित एक जानकारी थारे द्वारा दी गई, मैं चाहूँगा वह अपने किसानों ने भी बताया जाए ताकि वह भी सही तरीकों बीज ने की प्रकारों उपचार करें। देखो किसान भाइयों, मेरा कहना यह है कि बीज हमेशा जब भी आप खेती करें और बीज की बुआई करें तो आप हमेशा बीज उपचार करके ही बुआई करें, क्योंकि बीज उपचार करके बुआई करने से क्या होता है कि जो मृदा में मृदा जनित रोग और बीज जनित रोग है उसको आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि फंगस दो प्रकार से आती है, एक तो बीज जनित आती है, एक मृदा जनित आती है। तो बीज में जो फंगस होती है, अगर आप उसको ऐसे ही बीज को लाके खेत में डाल देंगे, जो बीज के अंदर जो फंगस है वो ज़मीन में जाते ही उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगी। दूसरा क्या होता है, जो मृदा में पड़ी हुई फंगस है वो भी उसके ऊपर अटैक कर देगी। तो हम किसानों को ऐसे ही अवॉइड कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं, उनको अवेयरनेस कर रहे हैं कि किसान भाई आप बीज उपचार करें। तो बीज उपचार करने से क्या होगा कि एक तो जो बीज जनित बीमारी है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और जो मृदा जनित बीमारी है वो भी कंट्रोल हो जाएगी और बीज को कोई नुकसान नहीं होगा, बीज का अंकुरण अच्छा होगा। और आप ये देखते हैं कि किसान भाई पहले क्या करते हैं कि बीज उपचार नहीं करते हैं, फिर बाद में इसका इलाज करते हैं। जब रोग आने के बाद इलाज करते हैं तो उसमें होता है क्या है, उसकी लागत बढ़ जाती है। क्यों ना कम लागत के अंदर ही हम बीज उपचार करके बुआई करें। ये हमारा बिल्कुल दोस्तों, ये चीज़ में और मैं शिवानी जी भी जानना चाहूँगा कि बाकी तरीक़ों जो किसानों ने जानकारी दे रहे हैं कि किसान है जो उन्नत फसल है जो पैदावार कर सके। मैम नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा जी बताइए आपका परिचय। मेरा नाम शिवानी मनोहर है, ओस्टवाल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ भीलवाड़ा से मैं
बिलोंग करती हूँ और हमारी कंपनी का नाम ये है और मैं BDM की पोस्ट पे हूँ यहाँ पे। आज राजस्थान बीज भंडार के तहत यहाँ किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और हमने किसानों को DAP का कम यूज़ करके SSP का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके मतलब इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया ताकि DAP तो मोस्टली किसान ने जब ज़रूरत हो तो मिले ही को नहीं, बहुत लंबी लंबी लाइन लगानी पड़े, किसान काफ़ी परेशान है, तो भी को कोई अल्टरनेटिव निकालो जा रहा था कि किसान ने परेशानी न हो। हमने उसका अल्टरनेट निकाला, जैसे 3 बैग SSP के और उसके अंदर 25 किलो अगर यूरिया डालता है किसान प्रति एकड़ तो DAP जैसा ही काम करता है, प्लस उसकी मतलब पौधे को सल्फर भी मिल जाता है, उसकी मिट्टी की जो pH है वो भी मेंटेन होकर रहती है और उसको फॉस्फोरस भी मिल जाता है। ऐसे करके एक DAP के अल्टरनेट के रूप में काम करता है। और अगर जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उसके अंदर DAP का उपयोग कम करके किसान ज़्यादा से ज़्यादा अगर सुपर का यूज़ करेगा तो उसके मतलब कम लागत के अंदर उसको अधिक मुनाफा मिलेगा और उसकी जो लय परसेंटेज है, ऑयल परसेंटेज है, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगी और उससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, मैं जानकारी ली है कि तरीकाओं है जो किसान जो उन्नत किस्म की फसल की पैदावार कर सकें। किसानों भी मैं जानकारी लेना चाहूँगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर आपनो? बलबीर। तो बलबीर जी, आज अति धूप में जानकारी ले रहे हो तो क्या बताया जा रहा है यहाँ के जो जा रहे हो फसल के बारे में, कीटाणुनाशक के बारे में जानकारी दी जा रही है, वो कुछ काम की है? मतलब आज सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, युवान भी हैं कि जो संगोष्ठी में भाग लेना चाहिए। हाँ, लेना चाहिए, आगे वही करेंगे। हाँ, आगे भविष्य तो युवाओं को ही है। बिल्कुल। अभी कौन सी फसल के बारे में जानकारी दी गई, कुछ बताना चाहो? मूंगफली और कपास और बाजरे के बारे में ये दी गई, बी के बारे में जानकारी दी गई है कि किस तरीकों भी कम लागत में अच्छी पैदावार करी जा सके। तो दोस्तों, मैं दिखा पा रहा हूँ किसान ही जो तपती दोपहरी में अभी देख रहे हैं कि अब 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, फिर भी कि तरीकों अच्छी किस्म की जो पैदावार करी जा सके है बिकले ये जो प्रयासरत ही। मैं और भी किसान ही बहुत जानकारी लेना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आज की जो गोष्ठी आयोजित करवाई जा रही है, एक मैंने क्या जानकारी मिल रही है, किसानों के बेनिफिट मिल रहे हो? सभी के बारे में उन्नत किस्म की फसल के बारे में जानकारी दी जा रही है। खाद बीज को कहाँ इस्तेमाल करो जा है, कौन से टाइम में इस्तेमाल करो जा है, बिल्कुल विस्तार जानकारी दी जा रही है। बीज के बारे में, दवाई के बारे में, सब के बारे में बढ़िया जानकारी दी जा रही है। आज ये कंपनी है कि जो गोष्ठी आयोजित करवाओ है किसानों के लिए, कि सरकार को ये फर्ज कौन बने कि भाई किसानों ने जानकारी देने के लिए जब जो डिपार्टमेंट बन रहे हैं, कृषि डिपार्टमेंट ही कि बने ये किस गोष्ठी आयोजित नहीं करवानी चाहिए। आज हर गाँव में जो कृषि पर्यवेक्षक लगा रखे हैं, लेकिन वह देखने नहीं कौन मिले। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये वहाँ बहुत ही लचीलो है यो काम सरकार की तरफ हूँ, क्योंकि जहाँ मारूँ बार बार हो रहा हूँ किसानों या मिट्टी को सैंपल ली जाए लेकिन मन जानकारी कौन दी, तो ये वहाँ सरकार ने कुछ ज़्यादा सहयोग करना चाहिए। के साथ किसानों ने भी जागरूक हो गए, वहाँ प्रयास कराना चाहिए कि मारूँ सैंपल ली जाए तो मान दी को नहीं, ताकि में खेती को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले इसका। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि योजना जो भी आवे किसानों के लिए बहुत सी योजना हुए, लेकिन सिर्फ वह डॉक्यूमेंट और कागजा में अपन देखने मिले हैं। आज किसान ही जो तपती धूप में बैठे हैं और उम्मीद करें कि शायद जो आने वाले टाइम में जो फसल है भी अच्छी पैदावार में प्राप्त कर सकें। मैं बातचीत करी जो राजस्थान बीज भंडार चनाना है के द्वारा ये जो आयोजित करवाया जा रहा है, किसान गोष्ठी को आयोजन करवाया जा रहा है, और एक मैन किसान ही जो जानकारी ले रहे हैं, किसान जो लाभ लेने को प्रयास कर रहे हैं कि उन्नत किस्म की फसल है की तरीकों पैदा कर सकें। मैं बताना चाहूँगा, कुछ बताइए। नमस्कार जी। आज की किसान गोष्ठी के लिए मैं सबसे पहले राम सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए एक अच्छी मीटिंग है यहाँ फार्मरों की रखी, सभी कंपनियों को इनवाइट किया, फर्टिलाइज़र को जानकारी दी, कीटनाशक की दी और बीज के बारे में। मैं मेरा परिचय बताता हूँ, सतीश कुमार, क्रिस्टल प्रोग्राम से, जो प्रोग्रो 9444 आज भारत की सबसे टॉप कंपनी है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का बीज देती है। हमारी कंपनी का 9001 बाजरा आता है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अधिक पैदावार देने वाला बाजरा है, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी दी है। इसके साथ साथ कंपनी ने किसानों के लिए अच्छी बीज के साथ साथ में उनके लिए एक लकी ड्रा स्कीम भी रखी है कि किसान को अच्छा बीज मिले, उसके साथ में कुछ उपहार भी मिले। तो कंपनी ने 600 इनाम रखी हैं, उसमें लकी ड्रा को उसका कोई चार्ज नहीं है। तो सारे किसानों को जानकारी दी कि आप जागरूक रहें, अच्छा कंपनी का अच्छा बीज ही उसमें डालें, न कि किसी अफवाह के चक्कर में आए। और कि नहीं, प्रोग्रो कंपनी हमेशा किसानों के साथ में रही है, हमेशा अच्छा बीज है। आज 20 साल से 9444 को छोटे से लेकर बड़े से बड़े किसान सब जानते हैं उसके बारे में। तो मैं उस कंपनी से सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अच्छे, और सबसे ज़्यादा राम सिंह जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए एक अच्छी मीटिंग की, सारी कंपनियों से उनकी जानकारी दिलवाई, फर्टिलाइजर की, कीटनाशक की, बीज की, तो उनके लिए बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, मैं जानकारी ली है और सौ बड़ी चीज़ यह भी दिखाया जा रहा है कि कुछ लकी ड्रा को भी रखो गयो है, ताकि कुछ किसान जो अगर यहाँ की तपती
धूप में आ रहे हैं तो बन कुछ उपहार भी दिया जा सके। मैं जानकारी ली, बातचीत करी किसानों भी और जो कंपनी जो आयोजित करवा रही है कर सकती गोष्ठी बाऊ भी जानकारी ली कि के बांका उद्देश्य है कि तरीकाओं पर किसान ने बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहे हैं। वीडियो के बारे में थोड़ा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।